नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हम लोग जो सीबीएसई का पढ़े थे, सीबीएसई का जो 10th क्लास तक था चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, तो उसको हम लोग आधा पढ़े थे। आज उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो प्रीवियस क्लास में हम लोग 3 नंबर तक कर लिए थे, तो चौथा नंबर आज होगा। एक्सरसाइज कौन सा था? 1.2। ठीक है, 1.2 एक्सरसाइज था, उसका हम लोग 3 नंबर तक कर लिए थे। चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। चौथा नंबर में क्या बोला? गिवन द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इतना दे दिया, एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए बोला। ठीक है, 2 नंबर्स हैं, इसको आप लोग कर सकते हैं, मेरे को करने की कोई जरूरत नहीं है। एचसीएफ ऑफ किस किस नंबर का दिया? 306 और 657, इनका बोला 9। फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस 2 नंबर। तो इसको हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करके आप लोग कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द बोथ नंबर्स। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो एचसीएफ आप लोग इसको निकाल सकते हैं। इसको मेरे को करके टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको आप लोग खुद कर सकते हो। दूसरा नंबर देखिए, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ अ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। वो बोल रहा है कोई एक डिजिट है 6 टू द पावर n है, n को हम लोग कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। n बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6, ये कोई भी एक नेचुरल नंबर हो, लेकिन इसका जो वैल्यू आएगा उसका एंड में 0 होने चाहिए। होंगे या फिर नहीं ये पूछ रहा है। सपोज जैसे कोई भी एक वैल्यू ऐसा आया, डैश डैश आया, ऐसे कुछ। ठीक है, हम 6 टू द पावर सपोज लेट 15 के आसपास लिए, 0 होगा कि नहीं इसका एंड में, मतलब यूनिट डिजिट इसका 0 होगा कि नहीं, ये हमको फाइंड आउट करके बताना है। मतलब हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। पहली बात, आप 6 को क्या करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 3 आएगा टू द पावर n इक्वल टू ये कितना हुआ, 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n हुआ। हमको 0 चाहिए था ना यूनिट प्लेस में, तो यूनिट प्लेस में 0 होने के लिए मेरे को 2 से क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा और इसका यूनिट प्लेस 0 होगा। तो इस लाइन में 5 नहीं है। ठीक है, जो हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो इसके लाइन में क्या है, 5 है ही नहीं, 3 है और 2 है। तो इसका यूनिट डिजिट में आप 6 का टू द पावर n का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, नो। जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो होगा नो। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन आल्सो, ये नो होगा, आंसर नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा। देयर इज नो नेचुरल नंबर्स n फॉर व्हिच 6 टू द पावर n एंड विथ 0। ठीक है, कोई नेचुरल नंबर नहीं है। देयर इज नो नेचुरल नंबर ठीक है फॉर व्हिच 6 टू द पावर n इज ए 0, मतलब जिसका यूनिट प्लेस में 0 आता हो, कोई नेचुरल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझ में आया? तो क्योंकि जब हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब कर रहे थे तो हमको 5 नहीं मिला, 2 तो मिल गया लेकिन 5 नहीं मिला। 2 और 5 रहेंगे तभी ना 0 होंगे यूनिट प्लेस में। नेक्स्ट नंबर क्या बोला, एक्सप्लेन 6 नंबर में बोल रहा है जो दो ऐसे कुछ प्रोडक्ट करके नंबर को दे दिया है। पहला वाला हम कर दे रहे हैं, दूसरा वाला आप लोग खुद करिएगा। 7 इंटू 11 है, इंटू एक 13 भी है और प्लस 13 है। बोल रहे हैं ये प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है, आप इसको प्रूव करके दिखाइए। एक्सप्लेन व्हाई दिस इज ए कंपोजिट नंबर, मतलब ये पूरा वाला सिस्टम तो कंपोजिट नंबर होगा, ये आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये अपने आप में एक टर्म है और ये पूरा का पूरा सिस्टम एक टर्म है। तो हम लोग 13 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो गया 13। तो 7 इंटू 1 कितना होगा, 77 प्लस 1, तो कितना हो गया ये 13 इंटू 78। तो याद रखिए कोई भी प्राइम नंबर 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके नहीं बनता है, वो खुद अपने आप में ही होता है। जैसे कि हम 10 को कर रहे हैं तो 10 कैसे हो रहा है, 2 इंटू 5 करके 10 हो रहा है ना। ठीक है, तो 10 प्राइम नंबर नहीं है, ये दोनों प्राइम नंबर है। क्लियर? तो कोई भी बड़ा वाला नंबर 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके, 2 प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके तो बन सकता है, लेकिन वो खुद कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा, नो प्राइम।
ठीक है, ये कॉम्पोजिट में चला गया। ठीक है, 13 तो चलिए एक प्राइम नंबर है, लेकिन ये खुद 78 कौन है, एक कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, तो कोई भी दो नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, प्राइम हो कॉम्पोजिट हो, कॉम्पोजिट कॉम्पोजिट हो, प्राइम प्राइम हो, तो जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, वो कॉम्पोजिट में ही चला जाएगा। तो ये वाला जो सिस्टम था ये क्या है, कॉम्पोजिट में। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए फील्ड। एक फील्ड है, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ ऐसे, एक बड़ा सा सर्कुलर पाथ है। तो उसके तरफ क्या कर रहे हैं, दो आदमी हैं, जैसे एक सोनिया है और एक रवि है। एक है सोनिया और एक है रवि। इन दोनों को क्या करना है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाना है। लेकिन सोनिया को कितना मिनट लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है एक चक्कर लगाने के लिए, और रवि को लग रहा है 12 मिनट। ठीक है ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में बोल रहा है अगर ये दोनों सेम जगह से, इसी जगह से अगर स्टार्ट करते हैं, सोनिया और रवि एक ही जगह से अगर रनिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो फिर से कितने मिनट बाद वो लोग फिर उसी जगह पर आकर के मिलेंगे। ठीक है, तो सोनिया को कितना टाइम लग रहा है एक चक्कर लगाने के लिए, 18 मिनट। रवि को कितना लग रहा है, 12 मिनट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम कैलकुलेट करना पड़ेगा। किसका, 18 का और 12 का। देखिए 18 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, कितना होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3। तो एलसीएम को कितना हो गया, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, और ये दोनों अलग अलग रहेंगे, इंटू 3 इंटू 2। तो कितना होगा, 2 3 जा 6, 36 मिनट। ठीक है, तो स्टार्टिंग करने का, जब भी वो लोग स्टार्ट करेंगे तो उसका 36 मिनट बाद फिर से वो लोग आकर के इसी जगह पर एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट समझ गए इसको, हाँ इसको भी नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये वाला एक्सरसाइज खत्म हो गया, 1.2 तो खत्म हो गया, इसके साथ ही 1.2 खत्म हो गया। 1.3 में क्या है, बाकी जो क्वेश्चन है उसको आप लोग खुद कर सकते हैं, अगर डाउट हो तो आप पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा चलिए 1.3 में हम पढ़ाएंगे तो नहीं आज, लेकिन नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन आज सिर्फ समझा देते हैं। याद रखिए, कोई भी जो प्राइम नंबर होते हैं या फिर रेशनल इरेशनल नंबर्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग को थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, उसका एक ही फैक्टर होता है, खुद अपने आप, और एक 1, टोटल 2 हो गए। ठीक है, कंपोजिट के एक से ज्यादा फैक्टर हो जाते हैं, 2 से ज्यादा, सॉरी 1 से ज्यादा नहीं, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो जाते हैं कंपोजिट्स के। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर भी कुछ होते हैं और इरेशनल नंबर भी कुछ होते हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं, रेशनल नंबर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं, जिधर q नॉट इक्वल टू 0। बट इरेशनल को हम लोग p/q फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको इरेशनल बोलते हैं। तो उसने क्या बोला, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 इज एन इरेशनल नंबर है, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। चलिए एक बात है, पहले तो हम लोग मान लेते हैं जे सपोज √5 एक इरेशनल नंबर नहीं है, वो एक रेशनल नंबर है। ठीक, अगर वो रेशनल नंबर है तो हम अभी बोले थे आपको, जो रेशनल नंबर्स को हम लोग p/q फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम उसको p/q फॉर्मेट में लिख सकते हैं तो उसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे। देखिए एक काम करते हैं, लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। तो अगर ये रेशनल है तो √5 को हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q फॉर्मेट में लिख सकते हैं। दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, इसको भी स्क्वायर किए, p/q है, इसको भी हम लोग स्क्वायर कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा, 5p²/q² हो जाएगा। समझ गए, इतना समझ गए कि नहीं। तो मेरे को अगर इसका वैल्यू सिर्फ चाहिए होगा तो p² क्या हो गया, 5q²। तो याद रखिए p² का वैल्यू अगर 5 की स्क्वायर हो रहा है, मतलब वो 5 का मल्टीपल है, सीधी सी बात है।
पी स्क्वायर का वैल्यू अगर 5 क्यू स्क्वायर हो रहा है तो पी स्क्वायर का जो भी वैल्यू हो वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। और अगर 5 का वो मल्टीपल है तो वो क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर भी हो जाएगा ना, 5 तो क्या होगा, इसका एक फैक्टर भी होगा। सिंस 5 इज ए फैक्टर ऑफ किसका, पी स्क्वायर। अगर वो पी स्क्वायर का फैक्टर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, जो ये सिर्फ पी होगा वो 5 से डिवाइड भी तो हो जाएगा ना, सिंस पी इज डिवाइडेड बाय 5। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, अगर मैं 10 का फैक्टर बोल रहा हूँ, कौन कौन बोल रहा हूँ, 1 बोल रहा हूँ, 2 बोल रहा हूँ, 5 बोल रहा हूँ, 10 बोल रहा हूँ, मतलब ये जो 10 है 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा, इन सभी से वो डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए अगर मैं 5 को किसी का अगर फैक्टर्स बोल दे रहा हूँ तो उसका मतलब वो है जो नंबर पे है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए एक काम तो ये हो गया, ठीक है। ए इज डिविजिबल बाय क्या हो गया, चलिए अगर p जो है 5 से अगर डिवाइड हो जा रहा है तो सीधी सी बात है, लेट मान लीजिए p का वैल्यू कितना होगा 5c। c कोई भी एक नेचुरल नंबर है, c इज एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। p को अगर हम मान लेते हैं, अगर वो 5 से डिवाइड हो जा रहा है तो सीधी सी बात है 5 का कुछ c के हिसाब से लेट मान लीजिए, तो अब इस दोनों को अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो पी स्क्वायर, ये 5c का होल स्क्वायर हो गया, तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 25c स्क्वायर। लेकिन हम पी स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, 5q स्क्वायर को इक्वल टू 25c स्क्वायर। अगर इसके हम 5 से इसको काट देंगे तो क्या होगा, सिर्फ q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 5c स्क्वायर। अब हम लोग क्या प्रूफ कर लिए, जो q स्क्वायर जो है वो भी 5 का मल्टीपल आ गया अभी c के हिसाब से, तो q स्क्वायर ऑल्सो है मल्टीपल ऑफ 5। इसका मतलब क्या हो गया, 5 इज ए फैक्टर ऑफ किसका, क्यू स्क्वायर का। मतलब क्यू क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्यू इज डिवाइडेड बाय 5। क्यू क्या हो गया, 5 से डिवाइड हो गया। अगर क्यू भी 5 से डिवाइड हो जा रहा है या पी भी 5 से डिवाइड हो जा रहा है, अब आप बोलेंगे सर 5 तो इसका चलिए क्यू स्क्वायर का फैक्टर हो गया, ये हम समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, लेकिन 5 ही क्यू को क्यों डिवाइड करेगा, क्या प्रॉब्लम है, आप एग्जांपल देकर समझाइए। नोटिस करिए, एक एग्जांपल देते हैं, यहाँ पर देते हैं, सपोज हम 100 ले लेते हैं, ठीक है। 100 के तो बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 10 भी एक आ जाएगा, 25 एक आ जाएगा, 50 एक आ जाएगा, खुद 100 भी एक आएगा। चलिए अब देखते हैं 100 किसका स्क्वायर था, 10 का स्क्वायर था ना, तो 100 किसके द्वारा डिवाइड हो गया, 5 के द्वारा डिवाइड हो पा रहा था कि नहीं। अब 100 खुद किसका स्क्वायर था, 10 का स्क्वायर था ना, तो 10 भी 5 से डिवाइड हो जाता है ना, क्योंकि 10 के भी तो फैक्टर में 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 है, समझ रहे हैं। तो क्यू स्क्वायर की जगह पर अगर हम 100 लिखते हैं, सपोज ये क्यू स्क्वायर हो गया, तो क्यू कौन है, 10 है, ठीक है, क्यू खुद 10 हो गया। आप समझ गए क्यों हुआ ये स्क्वायर। स्क्वायर अगर 5 का फैक्टर हो जा रहा है तो सिंगल वाला भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं, शायद आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, इस चीज को हम इरेज कर दें। अब यहां पर लिखते हैं, देखिए हम लोग क्या प्रूफ किए, Q इज डिविजिबल बाय 5 और P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हुआ 5। लिखिए सिंस 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया 5, तो इरेशनल नंबर का कोई कॉमन फैक्टर होता नहीं है। दिस कंडीशन द फैक्ट दैट A एंड B आर को-प्राइम, सो अज्यूमिंग इज रॉन्ग, ठीक है। जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनका कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होता, तो ये यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे छोटा सा, दिस कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट्स, कॉन्ट्राडिक्ट्स मतलब क्या होता है, एग्नेस्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption, या फिर द फैक्ट भी लिख सकते हैं, द फैक्ट दैट A एंड
बी आर को प्राइम। तो ये चीज आया क्यों? को प्राइम का मतलब क्या? उनके बीच में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको को प्राइम बोलते हैं। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। मतलब क्या, ये जो हम लोग ले लिए थे लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, ये हम लोग का क्या हो गया? गलत हो गया। तो सिंस रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर, अगर हम लोग गलत साबित हो गए तो क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा, इरेशनल नंबर प्रूव्ड। ठीक है, समझ गए आप इसको? एक दो बार और देख लीजिएगा, तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबको एक ही बार में समझ में नहीं आता, मेरे खुद को भी ये 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद ही समझ में आया था। आप लोग भी इसको 4-5 बार अगर देख लीजिएगा अच्छे से स्टार्टिंग से एंडिंग तक, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ अगर डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे पर्सनली ट्यूशन लेते हैं उनका भी इसी में प्रॉब्लम आता है, सर इसको हम 2-3 बार समझाना पड़ता है तब जाके वो लोग समझते हैं, ठीक है। तो पर्सनली जो बच्चे हैं तो उनके लिए भी अच्छा होता है, आपके लिए भी अच्छा है। आप क्या करिए, इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मालूम चले, ठीक है। और एक चीज़, अगर कोई बच्चा पर्सनली आकर पढ़ना चाहता है, वो हम पर्सनली भी बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो हमको कॉन्टैक्ट कर सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर है 8249538624, ठीक है। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेगा तो कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, ठीक। तो आप लोग क्या करिए, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए और अपना ख्याल भी रखिए और एग्जाम्स की तैयारी करिए। अगले साल आप लोग का नहीं, इसी साल आप लोग का एग्जाम्स है, सॉरी, तो इसके लिए तैयारी कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो हम लोग कल मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।